महिला विरोधी है? जिसकी पार्टी में आप गए ना उनकी तो महिलाएं नहीं है। आप तो महिला विरोधी की बात करें, उनकी महिलाएं नहीं है। सबसे पहले मुखिया से पूछो। भाइयों बहनों मित्रों, बहन जसोदा कहाँ है? कहाँ है? फिर से आगे पर्सनल अटैक करने के ये लिए। लो, अब पर्सनल अटैक हो गया। उनसे ये पूछो, कुलदीप सिंह सेंगर जो आप कह रहे हैं महिला विरोधी है, भाजपा से बड़ा महिला विरोधी कोई है? ये बताइए, है कोई? स्वाति मालीवाल ने बोला है कि महिला विरोधी है अरविंद केजरीवाल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो स्वाति मालीवाल एक बार भी खड़ी होकर कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बोलेंगी? वो स्वाति मालीवाल जो तमाम जगह पर रेड मारने के लिए चली जाती है, अब वो भाजपा से बलात्कारियों को लेकर सवाल करेंगी? है स्वाति मालीवाल में दम कि वो भाजपा से सवाल कर सकें? स्वाति मालीवाल जिन पर महिलाएं भरोसा करती थी, मुझे आप ये बताइए। और बड़ी बात ये है कि ये जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, इसको भाजपा अगली बार राज्यसभा तो दूर की बात, इसे कहीं ना भेजेगी। ये भी आप देख लेना, अब तो पता चल जाएगा। कांटेक्ट में है उनके पास, है विधायक भी कांटेक्ट में है। हाँ, सारे लोग कांटेक्ट में, पूरी आम आदमी पार्टी ले जाना। और अभी आप विधायक आपके कांटेक्ट में, तो समझ में आ जाएगा। अभी कुछ टाइम बाद ही पंजाब में चुनाव भी होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आपकी हैसियत क्या है। पंजाब की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। पंजाब तो क्रांतिकारियों की धरती है, और क्रांतिकारियों की धरती पंजाब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, ये याद रखिएगा। सही पार्टी में चले गए, राइट मैन राइट पार्टी में चले गए। अच्छा, तो पहले गलत पार्टी में थे। हाँ। तो इनकी अकल पे पत्थर गिरा हुआ था। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कब से बनी है? कांग्रेस के बाद भारत की दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी तो आई नहीं है। तो जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी और दिल्ली में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, तो राघव चड्ढा इतने दिन से क्या गलत पार्टी में था? इतने दिन से बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन करी? अरे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। गलत आदमी गलती से सही पार्टी में आ गया था, और अब वही गलत आदमी गलत जगह पहुंच गया, और उसकी हैसियत तो जनता ने दिखा दी ना। अभी इंस्टाग्राम पे किस तरीके से उसके फॉलोअर्स गिरने शुरू हुए, लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि नौजवानों को लगाता है उनकी आवाज को उठाएगा। लेकिन लोगों को क्या पता थी कि इससे बड़ा तो कोई भ्रष्टाचारी करप्शन खोरी कोई नहीं निकलेगा। ये तो भाजपा के दल में जाके कूद गया, और एक दिन में मोदी को भी फॉलो कर लिया। मोदी के जब इसने मोदी के खिलाफ डाली सारी पोस्टें हटाई, हमें वही समझ में आ गया था। वरना कैसे कहता था कि भाजपा गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा गुंडे या अनपढ़ हैं, वो सवाल का जवाब दे। एक बात बताइए, जब मोदी जी के काम से प्रभावित हो गए, कह रहे अमित शाह मोदी जी की बातों से प्रभावित हो गए, वो लोग इतना अच्छा देश के लिए काम किया है। आप मोदी जी को क्या कहते हैं, पार्टी को पसंद करती हैं? आप लोग बस विरोध करने में खड़े हो जाते हैं। मेरी बात से चलिए, विरोध नहीं कर। आप मोदी जी पार्टी को पसंद करते हैं? पसंद अगर नहीं करते हैं तो सात संसद कैसे चलेगा? अच्छा, मेरी बात छोड़िए ना। चलिए मैं एक बात पर्सनल आपसे पूछ लेता हूँ। अगर ऊपर वाला ना करे, कोई आपके घर में इस तरीके की हरकत कर दे कि आपके घर परिवार की किसी बहन बेटी से शादी करके उसे छोड़ दे, ना उसे डिवोर्स दे, ना उसे सुहागन रखे, ना विधवा रखे, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा या बुरा? आप तो एक महिला हैं। बुरा ही लगेगा। बुरा लगेगा। तो मोदी जी को क्यों नहीं बोलती हैं आप गलत? मोदी जी ने बहन जसोदा के साथ किया, कह रही कि महिला के लिए बहुत काम किए हैं। अच्छा, 33% आप एक महिला हैं या नहीं? पहले बताइए, आप एक महिला हैं या नहीं? फिर मेरे पीछे पड़ गए हो। आपके पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार है, आप एक महिला है या नहीं? हाँ है। तो महिला है, तो ये मुझे बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी से था? बीजेपी से। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइए, प्रज्वला रेमन्ना का समर्थन किसने किया था? मोदी जी ने। तो फिर एक बात आप मुझे बताइए, अब ये महिलाओं के समर्थन वाली पार्टी हुई या नहीं हुई? तो स्वाति मालीवाल हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो आप बोलिए मोदी जी जो है वो बलात्कारियों को, रेपिस्टों का साथ देते हैं। एक बार बोलिए। मैं क्यों बोलूं? ये नहीं बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी। इन जैसी महिला पत्रकार जो भेलपुरी पर निबंध लिख देती हैं, भेलपुरी खाने के फायदे गिना देती हैं, इनके अंदर इतना दम नहीं है कि सरकार से मुखर होकर सवाल कर सकें। वो धाकड़ किसकी पार्टी का कार्यकर्ता था? बता रहे हैं कि मोदी जी के सब प्रभावित हो गए हैं। स्वाति मालीवाल गवर्नर लगी है कहीं की? कौन है स्वाति मालीवाल? राज्यसभा के सांसद है। ऐसे राज्यसभा के सांसद क्या है? हमारे लिए नौकर हैं, हम जनता, हम मालिक हैं, ये हमारे नौकर हैं जितने भी नेता हैं। कौन है स्वाति मालीवाल? स्वाति मालीवाल जैसे 10 नेता आएंगे, 10 नेता जाएंगे, हम स्वाति मालीवाल को सुनेंगे? है स्वाति मालीवाल गवर्नर लगी है कहीं की? है जो स्वाति मालीवाल कल तक केजरीवाल के साथ थी, केजरीवाल के सारे फायदे गिना रही थी, आज केजरीवाल का विरोध करने लग गई। हम तो नहीं मानते ऐसी किसी स्वाति मालीवाल को। स्वाति मालीवाल को दिखता नहीं है? इन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता मनोहर धाकड़, स्वाति मालीवाल को वो नजर नहीं आया? प्रज्वला रेमन्ना वो नजर नहीं आया? कुलदीप सिंह सेंगर वो नजर नहीं आया? या अंकिता भंडारी नजर नहीं आई? या हाथरस की घटना नजर नहीं आई? या उत्तर प्रदेश और राजस्थान नजर नहीं आया? या मध्य प्रदेश नजर नहीं आया? बात कर रही है स्वाति मालीवाल की। आप होंगी स्वाति मालीवाल के समर्थन में, हम नहीं है। ना हमारे घर की बहन बेटियां स्वाति मालीवाल का समर्थन कर रही। क्यों करें? एक ऐसी महिला जो महिलाओं के लिए नहीं बोल रही, जो आज
स्वाति मालीवाल मणिपुर के लिए नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो अंकिता भंडारी के लिए नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो प्रगल्भा रेवन्ना के खिलाफ नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो हाथरस की घटना पर नहीं बोल सकती, वो अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताएगी है? तो राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और ऊपर से जो संदीप पाठक है वो भी तो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी को सोचना नहीं चाहिए? माफ कीजिएगा, राघव चड्ढा जो है, मेरी बात सुनिएगा, राघव चड्ढा जो है वो असल में पलटू कुमार है और उनको तो ये सीखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा पूरा टाइम दे दिया है। ओहो, जवानी का तो बुढ़ापे में आ गया क्या है? बुढ़ापे में आ गया। मोदी जी तो अभी तक जवान बन के घूम रहे हैं, ये बुढ़ा हो गया है। और अगर एक बात मैं आपको बता दूं, जवानी का पूरा टाइम दे दिया, ये अरविंद केजरीवाल की देन है।